हेलो माय डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैब एग्जाम्स के डेट्स तो वैसे ऑलरेडी आप सबको पता है, पर रजिस्ट्रेशन की जो तारीख थी, जो डेट थी, उसमें थोड़े चेंजेस हुए थे, थोड़े बदलाव हुए थे। तो अब वो तारीख नजदीक आ गई है, पास आ गई, तो उसी के बारे में हम आज के इस सेशन में आपके साथ बात करेंगे। तो एक बार स्पेशली फॉर दोज बैंकर्स जो पहली बार इन एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, उनको एक थोड़ी सी प्रोसेस बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या डेट्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिपरेशन के लिए तो ऑब्वियसली हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी है। रोज सुबह 6 बजे से हमारे सेशंस की शुरुआत हो जाती है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द जो रीसेंट नोटिस जो हमारे सबसे काम किए, जिसके अराउंड हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, एंड दैट इज अबाउट आईआईबीएफ का जो नोटिस है। ओरिजिनल स्केड्यूल ये था कि 1 अगस्त से हमारे रजिस्ट्रेशन की डेट्स की शुरुआत होगी, बट ड्यू टू सम चेंजेस इन देयर पोर्टल, कुछ चेंजेस उनके पोर्टल में चल रहे थे और कुछ बदलाव उनके सिस्टम में चल रहे थे, इसलिए डेट्स में चेंजेस किए गए। अभी 10 अगस्त से हमारी रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो रही है। सो 10 टू 16 अगस्त ये नॉर्मल फीस जो आपकी होगी, जैसे 4,000 रुपीज अगर आपकी फीस है, पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो वो जो फीस के साथ है वो इन 10 से 16 के बीच में है। अगर आप डिले करते हो, लेट हो जाते हो, तो फिर 17 से 23, 23 अगस्त तक +100 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। एंड देन 24 टू 31 तक आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 अगस्त है, तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट अगेन, अगर आपको बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो 10 टू 16 ये डेट याद रखिएगा, जिसकी शुरुआत अभी होने जा रही है। एग्जाम डेट्स हमें ऑलरेडी पता है, 1 नवंबर को एग्जाम हमारी है, एंड दैट विल बी INIFS का पेपर रहेगा। उसके बाद बहुत लंबी, बहुत बड़ी गैप है, दिवाली, छठ पूजा, सारी गैप्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डायरेक्टली 22 नवंबर की बात की है, पीपीबी का पेपर होगा। देन 28 नवंबर, 29 नवंबर बैक टू बैक AFM एंड RBWM। यूजुअली पीपीबी एंड AFM ये बैक टू बैक होते थे सैटरडे संडे को, और इसे यूजुअली अलग से रखते थे, पर यहाँ पे इस बार सारा स्केड्यूल बदल गया है। दिवाली को ध्यान में रखते हुए ये स्केड्यूल में चेंजेस किए गए हैं, तो ध्यान रखना, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और हम भी उसके हिसाब से आपके लिए लेक्चर प्लान करेंगे। अब जो पहली बार एग्जाम दे जा रहे हैं, पहली बार जो अपने आप को रजिस्टर करने जा रहे हैं, उनके लिए एक बार इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली किस तरीके से करना है। कि आप जैब एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर अ बैंकर नाउ, अपने बैंक ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने बैंक ज्वाइन कर ली है, तो ऑटोमेटिकली एक मेंबर आईडी आपके लिए जनरेट होगा, जो आईआईबीएफ करेगी, और फिर उसी के हिसाब से आपके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। सो अब देखिए, सबसे पहले वेबसाइट पे विजिट करना है। आईआईबीएफ के वेबसाइट पे आप विजिट करोगे। इस वेबसाइट को इस तरीके से आपको एक फ्रंट पेज देखने को मिलेगा। जैसे विजिट करोगे, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन एंड कोर्सेस वाले सेक्शन पे जाना है, यहां पे आपको क्लिक करना है। इस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। सेल्फ पेस ई लर्निंग, फ्लैगशिप कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, ब्लेंडेड कोर्सेस, सर्टिफिकेट्स एंड रिमोट प्रोटेक्टेड मोड के। अब यहाँ पे फ्लैगशिप कोर्सेस में आपको जाना है। फ्लैगशिप कोर्सेस में क्लिक करते ही यहाँ पे फिर सारी जैब, कैब, देन कैब इलेक्टिव्स, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्लोमा कोर्सेस, इस सबकी लिस्ट आएगी। के अब आप बैंकर हो, तो ऑब्वियसली जैब जूनियर एसोसिएट्स ऑफ IIBF, यहाँ पे आपको ये फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा, इस विंडो पे क्लिक करना पड़ेगा। इस विंडो पे क्लिक करते ही यहाँ पे, जैसे विंडो पे क्लिक किया, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, तो यू नीड टू स्टार्ट द फॉर्म फिलिंग। यहाँ पे मेंबर्स लॉगिन है, आप बैंकर हो इसलिए आप मेंबर है। अगर आप बैंकर नहीं हो, तो फिर डिप्लोमा वाले सेक्शन से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वहां पे मेंबर्स लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वहां पे आपको ऐड करने पड़ेंगे। व्हेन यू आर अ बैंकर, आपका बैंक का आईडी कार्ड, जो आपका आईडी प्रूफ है वो, या फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर जो भी है, या फिर एचआर का कोई डॉक्यूमेंट है, वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। उसके हिसाब से यहाँ पे सारी प्रोसेस रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, fill out the complete particulars online application form including education details, mode, medium, center of exam, everything। एक बार प्रीव्यू करना, उसके बाद ही एक्सेप्ट और सबमिट करना, क्योंकि थोड़ी बहुत कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है जो बड़ी महंगी पड़ सकती है। देन पे द रिक्वायर्ड फी, जो भी फीस है, कि अगर आप लेट हो गए तो लेट फीस भी यहां पे आपको चार्ज करनी पड़ेगी या पे करनी पड़ेगी।
हाउ टू कंफर्म द योर रजिस्ट्रेशन इज डन, के ऑब्वियसली आपके नंबर पे, आपके ईमेल आईडी पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। सपोज इनकेस कंफर्मेशन का मेल आपको नहीं दिख रहा तो एक बार स्पैम में चेक कर लीजिए, वहीं पे भी नहीं आया, या सपोज आपको मेल ही नहीं आया, देन यू कैन कम्युनिकेट टू द रीजनल ऑफिस। आप आईआईबीएफ के रीजनल जो जोनल ऑफिस है वहां पे आप विजिट कर लीजिए, पर यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, 24 घंटा वेट करो। कभी कभी डिले हो जाता, कभी कभी सिस्टम वर्क नहीं करती, पर अगर उसके बावजूद आपको नहीं दिख रहा है देन यू कैन डेफिनेटली गो कॉन्टैक्ट द जोनल ऑफिस ऑफ द आईआईबीएफ, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो कैन यू सिलेक्ट योर प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर? यस ऑफ कोर्स, आप अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। जरूरी नहीं है कि जहां पे आपकी बैंक है वहीं से अगर आपको एग्जाम नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, आप कहीं और से भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर सपोज एग्जाम सेंटर वो फुल हो गया तो फिर आईआईबीएफ आपको जहां भेजेगी वहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीजें नॉर्मली आपने बैंकिंग एग्जाम दी है तो आपको पता ही है, वही सिनारियो यहां पे भी रहेगा। कैन यू रजिस्टर फॉर द सिलेक्टेड जॉब पेपर्स ओनली? नो। जब आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो मैं 4 में से 2 ही पेपर दूंगा तो मैं 2 के लिए ही फॉर्म फिल करता हूं, ऐसा नहीं कर सकते। आप जब फॉर्म फिल करोगे सभी के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सपोज आपका पहला अटेम्प्ट में एग्जाम 2 पेपर निकल गए, जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली बचे हुए 2 पेपर ही आप उसके लिए ही क्वालिफाई रहोगे, क्योंकि बाकी 2 पेपर आपके निकल गए हैं। सो आप अपने सब्जेक्ट से अपने पेपर्स चूज नहीं कर सकते हो, वो जैसे एग्जाम का फ्लो है आपको देना पड़ेगा। आप सबको पता होगा कि 3 साल के अंदर आपको पूरी एग्जाम क्लियर करनी है, 5 अटेम्प्ट या 3 साल के अंदर आपको पूरी एग्जाम क्लियर करनी है, तो ये एक मेजर फैक्टर यहां पे जरूरी है। नाउ व्हाट टू डू इफ यू फॉरगेट योर आईआईबीएफ लॉगिन डिटेल्स? तो सिंपल सी बात है कि फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट मेंबरशिप नंबर, यहां से आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, ओटीपी या पासवर्ड रिट्राइव, इस तरीके से सेम मोबाइल नंबर एंड सेम ईमेल आईडी आपको यूज करनी है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको यूज करनी थी, वहां से चीजें ऑटोमेटिक मिलती। सपोज वहां पे दिक्कत जा रही है तो आप आईआईबीएफ से कम्युनिकेट करके उनसे मिलके या उनसे मेल पे आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। डू यू नीड टू रजिस्टर अगेन फॉर एवरी अटेम्प्ट? यस। अगर पहले अटेम्प्ट में एक ही पेपर निकला है तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आप सेकंड के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि फीस पे करनी है, बताना है कि भाई आप अभी पेपर दोगे या फिर आप नेक्स्ट ईयर पेपर दोगे, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी। तो यस, यू नीड टू रजिस्टर सेपरेटली, वो करना बहुत जरूरी है। फीस की बात करते हैं, पहला अटेम्प्ट है 4000 फीस है, सेकंड अटेम्प्ट होगा तो 1300, फिर उसके बाद 1300 की ही फीस आपकी रहेगी। अगेन अगर आप फॉर्म टाइम पे फिल करते हो तो यही फीस रहेगी, अगर आप लेट करोगे तो यहाँ पे फिर 100 रुपीज या 200 रुपीज आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये मेजर फैक्टर है, जो बस उसी की बात यहाँ पे मैंने की हुई है। What पेमेंट मेथड्स आर एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन? अब आप यू आर अ बैंकर, सो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, सारे पेमेंट मेथड्स है। सपोज पेमेंट फेल हो गया तो वही है, 48 टू 72 आवर्स के अंदर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा आपके रिस्पेक्टिव अकाउंट जहां से पैसा कट हुआ था। डू बैंक्स रीइंबर्स द जैब फीस? नो, बैंक्स आपकी ये फीस रीइंबर्स नहीं करती है। ये आपका सर्टिफिकेशन है, आपको जब चाहे तब कीजिए, कुछ लोग करते ही नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बैंक फीस वीज आपको नहीं देने वाली है। विल यू रजिस्टर फी बी रिफंडेड इफ यू डू नॉट अपीयर? अगर आप एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हुए तो क्या फीस वापस मिलेगी? ऐसा भी नहीं है, आपको फीस जो है वो तो आपकी कटने वाली है। कैन नॉन बैंकर अप्लाई? यस, मैंने कहा था नॉन बैंकर अप्लाई कर सकता है। उसके लिए डिप्लोमा कोर्स हमारे पास है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। एग्जैक्टली सेम पेपर होगा, एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यू आर नॉट अ बैंकर। कुछ लोग होते हैं कि जो बैंकर बनने से पहले डीबी एंड एफ वाला हमारा डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला कर लेते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जैसे आप बैंकर बनोगे, बैंकर बनते ही डीबीएनएफ विल बी कन्वर्टेड इनटू जैब, वो जैब में कन्वर्ट होगा सर्टिफिकेशन में, और वहीं से आपकी इंक्रीमेंट की शुरुआत होगी। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप कुछ लोगों के लिए होती है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बस फॉर्म फिल करते हो तो आपको दूसरे सेक्शन से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। Can newly selected and newly joined candidate apply for the job? But obvious, you definitely should, rather than waiting for any other time, आपने करना चाहिए। आपको एम्प्लॉय आईडी, ज्वाइनिंग प्रूफ, अपॉइंटमेंट लेटर या फिर एचआर वेरिफिकेशन जो भी है वो सबमिट करके, क्योंकि आप बैंकर हो वो बताना बहुत जरूरी है। अगर आपने बैंक को ज्वाइन ही नहीं किया,
अगर आपने बैंक को ज्वाइन ही नहीं किया, आपने एग्जाम निकाल दी पर बैंक ज्वाइन नहीं किए, तो आपका मेंबर आईडी नहीं बनेगा, क्योंकि आप बैंकर नहीं बने, क्योंकि आपने बैंक को ज्वाइन नहीं किया। सो वैलिड एम्प्लॉयमेंट प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी होता है इसके लिए। वापस एक बार बात कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट्स 10 से स्टार्ट हो रही, 10 to 16 नॉर्मल फीस के साथ, 17 to 23 100 रुपीज एक्स्ट्रा, 24 to 31 200 रुपीज एक्स्ट्रा वाली फीस यहां पे है। एंड एग्जाम डेट्स तो हमें पता है 1 नवंबर से हमारी एग्जाम स्टार्ट हो रही है कि एएफएम का जो मेरा पेपर है 28 नवंबर को रहेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड हमारी टेस्ट सीरीज की बैच की शुरुआत 16 अगस्त से हो रही है, जहां पे हम एमसीक्यू बैच आपके लिए स्पेसिफिकली लेके आ रहे हैं, जहां पे सारे एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो मिलते हैं इस बैच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और रोज सुबह 6 बजे एएफएम का सेशन देखना मत भूलिएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।